being recorded. This call is now taking notes. सर्वप्रथम क्लास में अरविंद सर का अभिनंदन करते हुए उपस्थित सभी साथियों का मैं स्वागत करती हूँ। अरे तो बोला नहीं सर कुछ सर क्या मैंने तो शुरू नहीं किया तो मैं अच्छा ठीक है सर। सेकेंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में शोभा गुप्ता मैडम उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जो उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट उपस्थित है, सबवाई फाउंडेशन की प्रमोटर है और हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडे जो उपस्थित है, सबवाई फाउंडेशन के स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष सबवाई फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित है, सबवाई फाउंडेशन की प्रमोटर है और आज की फैकल्टी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन उपस्थित है, सबवाई फाउंडेशन की प्रमोटर है, हमारे सीनियर थेरेपिस्ट हैं और हमारी फैकल्टी भी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह जी उपस्थित हुए हैं, जो लखनऊ से ज्वाइन किया हुआ है, थेरेपिस्ट है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अन्य अगर कोई और ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी स्वागत है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में द्रव्य के बारे में। अब हम लोग ये हमारा ट्रिटाइज 7 पर चैप्टर 9 पर हम लोग चर्चा करेंगे, डायग्नोसिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, किसी भी ट्रीटमेंट का। तो उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा हम लोग 3 क्लासेस इससे हो चुकी है, नीतू जैन मैडम ने लिया है। अब हम लोग जो है आज सुधा पाठक जी उसके अगली कड़ी में आज से शुरुआत कर रही हैं। तो हम लोग पेज नंबर 127 से टेस्ट से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं पुनः स्वागत कर रहा हूँ सुधा जी का और उनको सौंप दे रहा हूँ क्लास। सर्वप्रथम क्लास में अरविंद सर का अभिनंदन करते हुए अपने सभी उपस्थित साथियों का मैं स्वागत करती हूँ। तो साथियों, जैसे कि सर ने अभी बताया कि ये हमारे चाइनीज एक्यूप्रेशर में ट्रिटाइज 7, जिसमें कि डायग्नोसिस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी कड़ी से पहले हमारी जो ये है साथी है नीतू जैन, उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं डायग्नोसिस चैप्टर नंबर 9 डायग्नोसिस में पेज नंबर 126 में स्वाद टेस्ट टॉपिक से आगे चर्चा करने जा रही हूँ। तो हम सभी जानते हैं कि डायग्नोसिस, किसी भी चीज का डायग्नोसिस करेंगे, किसी भी बीमारी का जब तक डायग्नोसिस सही ढंग से नहीं करेंगे तो उसका ट्रीटमेंट भी हम सही ढंग से नहीं दे सकते हैं, प्रोटोकॉल भी उसके लिए सही ढंग से नहीं दे सकते हैं। तो ये चैप्टर अगर हम कमोबेश अगर बार बार इसको पढ़ते हैं तो हमारे पास जब कोई पेशेंट आता है, जब वो अपने सिम्टम्स बताता है, उसके सिम्टम्स हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में ये आ सकता है, अगर वो टेस्ट से रिलेट कर सकता है, नींद से, स्टूल से, यूरिन से, जिसको समझ करके फिर इसके अकॉर्डिंग उसका प्रोटोकॉल प्रोवाइड कराकर उसका हम अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो स्वाद, कड़वा स्वाद, बीटर टेस्ट। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे इससे पहले हमने टेस्ट के लिए ध्यान रखा है कि 5 ऑर्गन में टेस्ट, अगर बीटर टेस्ट है तो वह किस प्रकार से, उसका कनेक्शन किस चीज से होता है। बीटर टेस्ट का कनेक्शन वुड, लिवर और गॉल ब्लैडर से होता है। तो 2 प्रकार का इसके अंतर्गत ही कड़वा स्वाद 2 प्रकार का हो सकता है। सब समय अगर कड़वा स्वाद, अगर बीटर टेस्ट हमेशा बना रहता है किसी पेशेंट को, तो इसका कारण लिवर हीट या गॉल ब्लैडर की एक्सेसिव हो सकता है। और अगर लिवर हीट की वजह से कड़वा स्वाद हमेशा बना रहता है तो उसमें प्रोटोकॉल हम देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, बहुत ही ये है माइग्रेन के लिए बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल है माइग्रेन, सर दर्द के लिए। तो इसमें प्रोटोकॉल है लिवर 2, लिवर 3, गॉल ब्लैडर 13 और गॉल ब्लैडर 20। इन सभी चारों पॉइंट को हमें सिलेक्ट करना है, जिसमें कि हम सभी जानते हैं लिवर 2, 3 लिवर से रिलेटेड है और गॉल ब्लैडर 13 लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। और इसके अलावा गॉल ब्लैडर 20, जिसको कि हम हमारी बुक में है वात का तालाब बोलते हैं, इसको ट्रीट करके हम किसी भी तरह के वात के प्रॉब्लम में इसको ट्रीट करेंगे तो अच्छा इसमें इफेक्ट मिलता है। फिर दूसरा, जैसे बताया था लिवर हीट के बारे में, तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताया। अब है अगर गॉल ब्लैडर की एक्सेसिव है और इसकी वजह से किसी पेशेंट को कड़वा स्वाद हमेशा बना रहता है मुंह में, तो इसके लिए हम प्रोटोकॉल देंगे गॉल ब्लैडर 24, गॉल ब्लैडर 34, लिवर 14, CV 12,
TW6, LI11, GB9, UV18, UV19 एंड UV20। और सारे पॉइंट को एक्सेसिव है, इसलिए सारे पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे, जिसमें कि सुधा मैडम, ये Yes, वाला sir. जो गवर्निंग वेसल वाला गवर्निंग जीबी था ना, तो बता दिया ना जीबी सबको। हाँ सर, हाँ जीबी है, जीबी ये जीबी बी है, माइग्रेन का। हाँ गाल माइग्रेन का। हाँ, इसको हाँ सर, आप करेक्शन माइग्रेन कीजिए आप। सर आप करेक्शन कर लीवर हीट लीजिएगा, की। लीवर 2-3 हाँ, 13-20 जी, लीवर ठीक। हीट के कारण करवा स्वाद का प्रोटोकॉल है, उसमें गलती से शायद हमारे बुक में जीबी है, गवर्निंग वेसल है, लेकिन वो है होगा गॉल ब्लैडर, जीबी 13 एंड 20। तो इसमें गॉल ब्लैडर की एक्सेसिव में जितने भी पॉइंट्स है सभी को हम सिलेक्ट करेंगे, जिसमें CV12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रेट हार्मोनाइजिंग पॉइंट है। अगर इसको भी अकेले हम ट्रीट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, या किसी तरह से मेथी दाना या किसी सीड से भी अगर इस पर अगर हम स्टिमुलेशन देते हैं, तो ये पेट की सभी प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है। इसके बाद है कड़वा स्वाद, अगर केवल सिर्फ सुबह के टाइम में बना रहता है, खासकर रात भर अगर अनिद्रा हो, किसी पेशेंट को नींद नहीं आने की बीमारी हो, और नींद जब आता हो उसके बाद उसका कड़वापन ठीक हो जाता है। अगर नींद नहीं आता तो कड़वापन बना रहता है, और नींद आने के बाद वो कड़वापन ठीक हो जाता है। तो यह होता है ड्यू टू हार्ट हीट की वजह से होता है, जिसमें प्रोटोकॉल हम देंगे H7, H8, H9, CV15, SP6, K6। इसमें सभी पॉइंट को हम सभी पॉइंट को टोन करेंगे, सिर्फ CV15 को हम सेलेक्ट करेंगे। नहीं सही नहीं, एच हार्ट के पॉइंट को और CV15 तक सिलेक्ट करेंगे, SP6 K6 उल्टा। अच्छा, अब इसमें H7, H8, H9 और CV15 इस सभी पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे, और SP6 एंड K6 को टोन करेंगे। हाँ, हीट बढ़ी ना, हार्ट की हीट बढ़ गई तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और SP6 K6 नीचे से एनर्जी ऊपर ले जाएगा। ठीक है सर। फिर है मीठा स्वाद। अगर मीठा स्वाद का कारण होता है स्प्लीन की डिफिशियंसी या ह्यूमिड कोल्ड हो या स्प्लीन की डिफिशियंसी हो, ऐसे कंडीशन में पेशेंट के मुंह में हमेशा स्वीट टेस्ट बना रहेगा। स्प्लीन पर अगर ह्यूमिड कोल्ड का आक्रमण होने पर मुंह का स्वाद मीठा अथवा बिना किसी स्वाद का हो जाता है। ऐसे में हम SP3, SP6, SP9, ST8 और CV12 इन सभी पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, और इसके साथ साथ हम CV9 को भी हम सिलेक्ट करेंगे। CV9 इसको भी सिलेक्ट करेंगे। स्प्लीन में डिफिशियंसी होने पर मुंह का स्वाद मीठा हो जाता है। स्प्लीन में डिफिशियंसी की वजह से अगर मीठा स्वाद हो जाता है तो SP4, ST25 और ST44 को हम टोन करेंगे, और CV9 को सिलेक्ट करेंगे। फिर अगर खट्टा स्वाद हो, तो खट्टा टेस्ट हम जानते हैं वुड से रिलेटेड है, तो इसमें खट्टा स्वाद होने का जो रीजन है वह है रिटेंशन ऑफ फूड इन स्टमक में फूड का रुक जाना, सही ढंग से डाइजेशन नहीं होना, उसका आगे फूड का नहीं आगे सही ढंग से बढ़ पाना, आगे की तरफ नहीं जा पाना, जिससे कि रिटेंशन हो जाता है। इसकी वजह से भी मुंह का स्वाद सही ढंग से डाइजेशन नहीं होगा, तो फूड का टेस्ट खट्टा होता है, मुंह का टेस्ट उसका खट्टा आएगा। तो ऐसे में हम P6, SP4, CV10, CV13, ST21, ST44 एंड ST45 सारे पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे। या डिसहार्मोनी ऑफ लिवर एंड स्टमक, अगर लिवर और स्टमक में अगर डिसहार्मोनी है, हम जानते हैं कि सारे ऑर्गन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ऐसे में अगर इन दोनों के बीच में, लिवर और स्टमक के बीच में सही ढंग से तालमेल ना हो, तो उसकी वजह से भी खट्टा सही ढंग से भोजन का पाचन नहीं होगा, खट्टा टेस्ट आएगा मुंह का। ऐसे कंडीशन में हम प्रोटोकॉल देंगे लिवर 13, लिवर 14, ST36, गॉल ब्लैडर 34, CV10, CV13 एंड UV21 इस सभी पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर हीट इन लिवर में हीट की वजह से अगर खट्टा स्वाद आ रहा है, सही ढंग से डाइजेशन नहीं हुआ और खट्टा स्वाद आ रहा है, तो ऐसे में हम फिर माइग्रेन वाले पॉइंट अभी जो देखा था, लिवर हीट की 4 पॉइंट है, उसको हम देंगे लिवर 2, 3, गॉल ब्लैडर 13 एंड गॉल ब्लैडर 20 सभी पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे। कैसे पता चलेगा कि लीवर का हीट का मतलब इसके कारण हो रहा है? हाँ बिल्कुल सही कहा मैम आपने। इसमें हम जब खट्टा स्वाद आएगा तो उसके साथ साथ उसके ये तीनों प्रोटोकॉल को लगाकर हम
देखेंगे। सबसे पहले रिटेंशन ऑफ फूड इन स्टमक, अगर उससे नहीं सही ये नहीं, ट्रीटमेंट अगर नहीं, एक सेकंड, देखिए नॉर्मली रिटेंशन ऑफ फूड इन स्टमक का अर्थ ये होगा कि आपको लगेगा कि हमारा पेट भरा भरा है। रिटेंशन मतलब फूड रिटेन कर रहा है, मतलब फूड कहीं आगे खिसक नहीं रहा, यही तो उसका अर्थ है रिटेंशन फूड का। सामान्य सामान्य भाषा समझिए, रिटेंशन ऑफ फूड माने वो कह रहा है कि आपको आपका फूड कहीं रुका हुआ है, तो स्टमक में रुका हुआ, आगे मूवमेंट नहीं कर रहा, तो आपको एक तो लगेगा आपको खाने की इच्छा नहीं करेगी। आपको अभी कोई कहेगा कि जरा खा लीजिए, नहीं नहीं मेरा पेट से भरा हुआ मुझे लग रहा है, तो ये जो है, और टेस्ट आपको वो रहेगा, सावर रहेगा, मतलब खट्टा रहेगा, तो आपको ये पता चल जाएगा। एक सिम्टम, मतलब इस तरह के सिम्टम देखना पड़ेगा। नंबर एक, ये पॉइंट तो लगाएंगे, लेकिन पहले आप सिम्टम थोड़ा समझ, जब हम लोग पढ़ रहे थेरेपी तो कुछ और जा रहे, डिसहार्मनी ऑफ लीवर एंड स्टमक, तो लीवर की प्रॉब्लम कहीं कहीं, लीवर की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपको हेडेक की तरफ ले जाती है, याद करिए, गुस्से की तरफ ले जाती है। अगर लीवर की डिसहार्मनी और लीवर की स्टमक की डिसहार्मनी होगी तो लीवर क्या होगा, लीवर पावरफुल होगा, स्टमक हो सकता है कमजोर हो, तो यानी डिसहार्मनी, दोनों के बीच में तालमेल न हो, ये कह रहे हैं ना। तो लीवर में क्या होगा, स्टमक में क्या होगा कि आपको गुस्सा भी आएगा, गुस्सा भी आ सकता है। स्टमक की क्या होगी, भरा भरा लग सकता है, लेकिन केवल अकेले वहां स्टमक भरा भरा था, यहाँ गुस्सा भी आ रहा है, चिड़चिड़ापन आपको हो सकता है, इरिटेशन अधिक हो सकता है। हीट इन लीवर अपने आप में तय बता रहा है कि आपको जो आएगा, यहाँ दर्द होगा, इधर दर्द हो सकता है, आपको कोई बात जरा भी बोल दिया, आप तुरंत मिजाजी आपने कह दिया, अरे ऐसे कैसे बोल दिया, तो ये हीट एंड लीवर का प्रतीक हो सकता है, बिना किसी पैथोलॉजिकल स्टडी के। पैथोलॉजिकल कोई टेस्ट नहीं करा है हम लोगों ने, हम अपने आप ये सोच रहे हैं कि ये तीनों चीजें कैसे अपने को डिस्टिंग्विश करें। तो जहां रिटेंशन ऑफ फूड इन स्टमक है, वहां पर आपको पढ़िएगा स्टमक के, उसमें आपको क्या मिलेगा, सिम्टम मिलेंगे। ठीक ठीक मैडम। दूसरा, हीट इन लीवर, आपको सिम्टम मिलेंगे कि हीट बढ़ गई है, तो आपको तुरंत शाउटिंग, आवाज थोड़ा शाउट करेंगे, तो ये तुरंत आपका माइग्रेन, जैसे माइग्रेन का टाइप जो दर्द है वो भी इसी में होता है, लीवर 2, 3, गार्बेज 13, 20, तो ये अपने आप में आपको ऑन द बेसिस ऑफ जो हम लोग और पहले पढ़ा हुआ या किसी चैप्टर में पढ़ा हुआ है, उनके बेसिस पर भी निर्णय ले सकते हैं। क्लियर? जी सर, जैसे चिड़चिड़ापन बोल सकते हैं उसको। हाँ, चिड़चिड़ापन तो बोल रहे, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन हो जाता है, तुरंत कोई बात बोलते, तुरंत बोल देंगे कि अरे ऐसे कैसे, वो मान लीजिए सरल भाषा में कोई बात कही तो भी उनको लगा, क्योंकि शाउटिंग, थोड़ा शाउटिंग, हीट इन लीवर अगर होगी तो शाउटिंग नेचर हो जाएगा, सर दर्द हो जाएगा, माइग्रेन का दर्द हो जाएगा। माइग्रेन माने कोई सर दर्द, चाहे लेफ्ट का राइट का किसी का हो, तो नॉर्मली हीट इन लीवर में लेफ्ट साइड का दर्द होगा। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है सर। फिर इसके बाद है साल्टी टेस्ट। साल्टी टेस्ट किडनी इनडिफिशियंसी की वजह से अगर होता है, साल्टी टेस्ट लग रहा है मुंह का, तो ऐसे कंडीशन में K3, K6, K9, किडनी 10, SP6, CV1 एंड CV4, इस सभी पॉइंट को हम टोन करेंगे। फिर अगर कोई स्वाद नहीं आ रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में हम समझेंगे स्प्लीन डिफिशियंसी, और इस कंडीशन में हम प्रोटोकॉल देंगे SP4, ST25, ST44, इन तीनों पॉइंट को हम टोन करेंगे, और CV9 इस पॉइंट को हम सेडेट करेंगे, क्योंकि यह लोअर वार्मर से ह्यूमिडिटी निकालकर बाहर करता है। स्प्लीन ह्यूमिडिटी को अपने स्प्लीन को पसंद है, लेकिन स्प्लीन को नहीं पसंद है, जिसकी वजह से स्प्लीन से ह्यूमिडिटी को निकालता है, इसलिए CV9 को हम सेडेट करेंगे। फिर अगर पंजेंट टेस्ट हो, तुम जानते हैं पंजेंट टेस्ट मेटल से रिलेटेड है, ऐसे में हीट इन लंग्स, हीट लंग्स में अगर हीट बढ़ जाता है तो ऐसे में पंजेंट टेस्ट आएगा पेशेंट को। ऐसे में हम LU5, LU7, LU10, LU1, LI11, UV13, CV12, ST40 सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। फिर अगला हमारा है टॉपिक है वोमिटिंग। इसके भी कई तरह की कई प्रकार है। इसमें है अगर खट्टा, वोमिटिंग करने से अगर खट्टा टेस्ट आ रहा हो, तो ऐसे में हम समझेंगे लीवर अटैकिंग द स्टमक, समझेंगे लीवर अटैकिंग द स्टमक। ऐसे में हम प्रोटोकॉल देंगे लीवर 13, लीवर 14, ST36, GB34, CV10, CV13, UV21 सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे।
और अगर वोमिटिंग का टेस्ट अगर बिटर आ रहा है तो ऐसे में समझेंगे हीट इन लिवर एंड गॉल ब्लैडर। और फिर इसके लिए हम यही प्रोटोकॉल जो है माइग्रेन का या हाई बीपी का है वही प्रोटोकॉल देंगे। लिवर 2, 3, गॉल ब्लैडर 13 एंड 20 सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। ऐसे में इसमें ये भी हो सकता है कि टेम्पोरल रीजन में हेडेक हो रहा हो, ब्रेन में दर्द हो रहा हो, ऐसे कंडीशन में समझेंगे कि हीट इन लिवर का केस है और ऐसे में हम ये प्रोटोकॉल देंगे। हीट इन गॉल ब्लैडर, हीट इन गॉल ब्लैडर के केस में भी अगर टेस्ट अगर करवा आता है तो गॉल ब्लैडर 24, गॉल ब्लैडर 34, लिवर 14, सीबी 12, ट्रिपल बार्बर TW6, CB 9, UB 18, UB 19, UB 20 और LI 11 सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। और अगर वोमिटिंग पानी की तरह हो रहा हो तो ऐसे में समझेंगे रिटेंशन ऑफ फूड विथ कोल्ड इन स्टमक में कोल्ड की वजह से फूड का रिटेंशन हो गया है, इसकी वजह से पानी की तरह उल्टी हो रहा है। ट्रीटमेंट देंगे P6, SP4, ST21, ST34, CB10 एंड CB13 सारे पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। और यह एक बहुत ही कॉमन प्रोटोकॉल है फूड इन्फेक्शन का भी। अगर फूड इन्फेक्शन की वजह से भी प्रॉब्लम आती है तो इसमें हम ये प्रोटोकॉल दे सकते हैं और सारे पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर है कभी कभी अगर भोजन करते ही उल्टी होता है तो ऐसे में समझेंगे हीट टाइप है और इसका प्रोटोकॉल इसमें हम प्रोटोकॉल देंगे P6, SP6, CB12, CB13, ST21, ST44 एंड ST45। इसमें से हम CB12 को टोन करेंगे, इसके अलावा जितने भी पॉइंट है सबको हम सिलेक्ट करेंगे। फिर उल्टी दो प्रकार की होती है, एक है अगर आवाज के साथ होने वाली उल्टी तो इसको समझेंगे एक्सेस टाइप है। और अगर डिफिशियंसी टाइप में क्या होगा, आवाज धीरे डिफिशियंसी है इसलिए आवाज धीरे धीरे आवाज के साथ उल्टी होगी। फिर उसके बाद है अगला है हमारे पास स्टूल, शौच के बाद अगर रोग का बढ़ जाना। बिल्कुल मैम। जैसे 5 साल का बच्चा है और उसकी नींद पूरी नहीं होती और वो सुबह उठता है या जैसे दूध वगैरह पीता है और उसको एक खांसी जैसा ठसका आता है और वो उल्टी करता है, तो कारण तो उसका यही है कि उसकी नींद पूरी नहीं होती। तो उसको कौन सा ट्रीटमेंट देंगे, अपन प्रोटोकॉल देंगे? मैम इसमें नींद नहीं आने की वजह से नहीं, जैसे बच्चा है वो देर से सोता है, अपन उसको स्कूल के लिए उठाते हैं तो अक्सर मैंने उसको ऐसा वॉच किया है कि उसको 1-2 उल्टी होती है सुबह। अगर वो सो नहीं पाता है ठीक से या जल्दी उठा देते तो इसकी कौन सी डेफिशिएंसी होगी और अपन इसको क्या प्रोटोकॉल दे सकते हैं? आप उसमें केवल उसमें हार्ट के जो पॉइंट है उनमें केवल मेथी लगाइए बस। हाँ, मेथी तो बच्चा है, मेथी लगाइए। वो पॉइंट लिखा तो है, कड़वा स्वाद जो केवल प्रातः वो प्रातः काल जो है उसमें 8, 7, 8, 9 सभी 15 को सिलेक्ट करिए, हार्ट के पॉइंट सिलेक्ट कर दीजिए और उसमें SP6 और K6 दोनों को कर दीजिए। मैम इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अगर प्रातः काल में ही होता है, खासकर अगर ऐसे कंडीशन में जब नींद नहीं आती हो और ऐसे में अगर उल्टी होता है, इसमें कड़वापन है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ये देखेंगे कि नींद नहीं आने की वजह से अगर उल्टी होता है तो बच्चा आपको कड़वापन के बारे में तो नहीं बता सकता, तो आप ये प्रोटोकॉल लगा कर देख सकती हैं। इसमें मेथी इसमें यूज कर सकती है, मेथी दाना। कौन से पॉइंट सर? मैम 126 पेज नंबर में है ना, H7, H8, H9, CB15 इन चारों पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट मतलब बच्चे के केस में नहीं, उसको मेथी सभी पॉइंट में मेथी दाना लगा दीजिएगा, SP6 और K6। ठीक है सारे पॉइंट पर। ठीक है, थैंक यू मैम। अगर किसी बड़े को करना है तो सारे पॉइंट सेलेक्ट होंगे ना? नहीं, ये 4 पॉइंट हार्ट से रिलेटेड हैं। इसमें H7, H8, H9, CB15 सबको सिलेक्ट करेंगे और SP6, K6 इन दोनों पॉइंट को टोन करेंगे। ठीक है मैम। ओके जी मैम, ओके। फिर है कि अगर स्टूल पास करने के बाद अगर रोग बढ़ जाता है तो समझेंगे कि डिफिशियंसी टाइप है, मतलब वहां एनर्जी घट गई है। स्टूल पास करने में एनर्जी लगी है, वहां एनर्जी की डिफिशियंसी हो गई। ऐसे में है अगर शौच के बाद रोग बढ़ता है तो ऐसे कंडीशन में SP3, ST25, ST36,
CB6, UB21, UB20, UB21 और GB गवर्निंग वेसल 20 सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। इसमें कि हम जानते हैं कि ST36 बहुत ही अच्छा होमोस्टेटिक पॉइंट है। इसमें अगर अकेले भी इस पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं तब भी ये बहुत सारे प्रॉब्लम में बहुत ही यूज होता है। फिर दूसरा पॉइंट है शौच के बाद अगर रोग घटता हो, शौच के बाद अगर रोग पहले दर्द हो रहा हो और शौच करते ही कम हो रहा हो, तो ऐसे में समझेंगे एक्सेस टाइप है, जैसे कि डिस्चार्ज होने के बाद वो तो घट रहा है। फिर तीसरा पॉइंट है तीव्र कब्ज, एक्यूट कॉन्स्टिपेशन के साथ प्यास, एक्यूट कॉन्स्टिपेशन के साथ प्यास, जीभ पर पीली सूखी परत हो। ऐसे कंडीशन में हम समझेंगे कि हीट इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन, स्टमक और इंटेस्टाइन में हीट बढ़ गया है जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम आ रहा है, एक्यूट कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। तो ऐसे में हम प्रोटोकॉल देंगे हीट इन स्टमक का P6, SP6, CB12, CB13, ST21, ST44, ST45, LI2, LI11, ST3, ST7, ST44, इन सभी पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। इसके साथ साथ SP6, K6 को हम टोन करेंगे और CB4, SP6, K6, CB4 इस तीनों पॉइंट को हम टोन करेंगे। ठीक है मैम, जितने ऊपर वाले जितने भी पॉइंट है सबको सिलेक्ट करेंगे और नीचे की तीनों पॉइंट SP6, K6, CB4 इन तीनों पॉइंट को हम टोन करेंगे। उसके बाद ऊपर में SP6 लिखा हुआ उसको काट दीजिएगा, ऊपर वाले में SP6 लिखा हुआ सॉरी, हाँ वो सिलेक्ट। ठीक है सर। हाँ थैंक यू सर, मैंने भी नहीं किया था। ऊपर में SP6 है उसको आप करेक्शन कर लीजिए, वो टोन वो सिलेक्ट नहीं हुआ, उसको कट करके नीचे SP6, K6, CB4 ये तीनों पॉइंट टोन होंगे। फिर बूढ़ों में कब्ज, जानते हैं बूढ़े एज के बाद एनर्जी कम होने लगती है, ऐसे कंडीशन में कब्ज होना, किडनी भी अपने फंक्शन सही ढंग से नहीं कर पाता है, तो ऐसे में अगर कब्ज होता है बूढ़ों में तो समझेंगे डिफिशियंसी ऑफ ब्लड है। या प्रसव के बाद महिला को अगर कब्ज होता है तो वह भी सेम डिफिशियंसी ऑफ ब्लड है। तो ऐसे कंडीशन में हम प्रोटोकॉल देंगे P6, H7, UB17, UB18, UB20, CB14, CB15, SP4 सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। फिर अगर बकरी की मेमनी के समान थोड़ा थोड़ा शौच हो रहा हो तो जनरली यह भी बुजुर्ग बूढ़े लोगों में ही इस तरह का केस सामने आता है। तो ऐसे कंडीशन में समझेंगे कि स्टेग्नेशन ऑफ लीवर की है और इसमें प्रोटोकॉल हम देंगे P6, liver 3, liver 13, liver 14, GB34 एंड ट्रिपल वार्मर 6, TW6 सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। फिर इसका दूसरा कारण बकरी की मेमनी के समान अगर शौच हो तो इसका दूसरा कारण हम समझेंगे हीट इन इंटेस्टाइन है और ऐसे कंडीशन में प्रोटोकॉल देंगे liver 2, liver 11, ST37, ST39, ST44 इन सभी पॉइंट को सेडेट करेंगे। इसके अलावा SP6, K6 इन दोनों पॉइंट को टोन करेंगे और CB4 को भी हम सेडेट करेंगे। मींस इस प्रोटोकॉल में SP6 और K6 को टोन करेंगे और उसके बाद सभी पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। इसमें भी देखिए स्टेग्नेशन ऑफ लीवर की में जब भी आपको देखो कुछ सिम्टम और देगा, लीवर की स्टेग्नेशन के पॉइंट अलग है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये मतलब लीवर की का स्टेग्नेशन अपने आप में बताएगा, वो स्टमक में कोई प्रॉब्लम बताएगा, केवल इंटेस्टाइन में नहीं बताएगा, बल्कि आपको बोलेगा ऊपर लगेगा कि हमको चेस्ट में जा रहा है और जो है हमारा दर्द हो रहा है। ये स्टेग्नेशन ऑफ लीवर की निशानी होगी। नॉर्मली जो ड्रिंक्स वगैरह करते हैं उनमें ये स्टेग्नेशन ऑफ लीवर की अधिक होती है ना। तो मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे ये समझना है ना पेशेंट को, मान लीजिए वो ड्रिंक करने वाला आदि है, अब मान लीजिए वो रात में पिया सवेरे आया और उसने कहा कि हमारे यहाँ पे दर्द हो रहा है और आपको लग रहा है कि, और शौच में उसने कहा तो कि हमारा ये हो रहा है, तो आपको ये तुरंत जैसे पूछेंगे ना कि आपको क्या हुआ पहले, कल रात में क्या हुआ, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ये थोड़ा उसने हीट इंटेस्टाइन बाद में समझिएगा। अगर वो ड्रिंक कर रहा है तो पहले वाले पॉइंट पर ध्यान दीजिए। लीवर 3, 13, 14, GB 34, P6, TW6 ये बहुत बढ़िया स्टेग्नेशन ऑफ लीवर की के पॉइंट है। या लीवर की का स्टेग्नेशन और अपने आप बता देगा, मतलब लीवर का जो मनोभाव है क्रोध है, तो यानी क्रोध, इरिटेशन, ये जो जितनी चीजें होंगी वो लीवर से संबंधित होगी। लीवर की ऊर्जा कहीं रुकी हुई है तो कहीं ना कहीं उसको टेंशन होगी, कहीं इरिटेशन होगा, कहीं उसको
शाउटिंग टाइप के नेचर, मतलब हम ये नहीं करेंगे इकट्ठा शाउटिंग कर देगा, लेकिन चिड़चिड़ापन उसमें होगा, तुरंत करेगा, बिल्कुल। ये लीवर का वो है। ठीक है, हम्म। तो इसको मेरा समझ, मल- चैप्टर जो हम लोग 19 के बाद पढ़े हुए हैं चैप्टर, याद करिएगा, हम लोग पढ़ा उसको भी ले रहे हैं क्लासेस में, 19 के बाद जो चैप्टर है उन पे जरूर ध्यान दीजिएगा प्लीज, क्योंकि वही तय कर रहे हैं बहुत चीजें जो इसमें नहीं लिखी हैं, वो वहां पर लिखी हुई है। क्लियर? चलिए आइए। फिर है, अगर मल सूखा हो फिर भी मल त्याग में कठिनाई हो, मल सूखा ना हो लेकिन मल त्याग करने में कठिनाई हो, तो ऐसे कंडीशन में भी हम समझेंगे स्टिमुलेशन ऑफ लीवर की है। और इसके बाद ये प्रोटोकॉल जो हमने ऊपर दिया था वही P6, लीवर 3, 13, 14, GB 34 एंड TW6, सारे पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। कब्ज के साथ अगर पेट में दर्द हो तो ऐसे में हम समझेंगे डिफिशियंसी ऑफ यांग कॉजिंग इंटरनल कोल्ड, इंटरनल कोल्ड की वजह से यांग डिफिशियंसी है। तो ऐसे कंडीशन में हम ST25 देखिए यांग, आप लोग बताइएगा, डिफिशियंसी ऑफ यांग होगी तो कौन सी चीज क्या होगी, क्या हो जाएगा? यांग 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 माने गर्मी, यांग माने गर्मी, यांग माने एक्सेस। सर ये कोल्ड बढ़ जाएगा। हाँ, अगर यांग बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी तो क्या करेगी, ये जो इन है इन घट जाएगी ना। जी सर। यांग बढ़ जाएगी तो क्या होगा, डिफिशियंसी ये नहीं, कम हो यांग घट जा रही है, सर यहाँ यांग डिफिशियंसी है, तो ठंडक बढ़ जाएगी ना। बिल्कुल, डिफिशियंसी ऑफ यांग यानी यांग, गर्मी घट गई है, तो गर्मी घट गई तो ठंडक आपको लगने लगेगी, जबकि ठंडक होगी नहीं, लेकिन वो कॉज करेगी, वो रिजल्ट क्या होगा, उसका इंटरनल कोड आ जाएगी। तो ये आपको पेट दर्द होगा, लेकिन कब्ज भी होगा, क्योंकि उसको क्षमता कम हो गई है। यांग माने फंक्शनल, यांग फंक्शन नहीं कर पा रहा, यानी कब्जियत को दूर नहीं कर पा रहा, स्टूल मूवमेंट के लिए यांग चाहिए ना, तो इसलिए वो कम। ठीक है जी सर। तो ऐसे कंडीशन में इस सारे पॉइंट को हम टोन, डिफिशियंसी की वजह से सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। फिर कब्ज हो, सूखा मल हो, प्यास नहीं हो, कब्ज और मल सूखा हो लेकिन प्यास ना लगता हो, तो ऐसे कंडीशन में हम समझेंगे किडनी इन डिफिशियंसी है या स्टमक डिफिशियंसी है। और ऐसे में हम किडनी इन डिफिशियंसी या स्टमक डिफिशियंसी के केस में इसको हम प्रोटोकॉल देंगे K3, K6, K9, K10, SP6, CV1 एंड CV4, डिफिशियंसी दोनों कंडीशन में, तो ऐसे में हम इसको हम टोन करेंगे। फिर कब्ज एवं पतले दस्त लगातार 12 लगातार एक के बाद एक अगर होता रहा, तो ऐसे हो रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में समझेंगे स्टेग्नेशन लीवर की अटैकिंग द स्प्लीन, लीवर की का स्टेग्नेशन है जिसकी वजह से स्प्लीन पर अटैक हो रहा है। ऐसे कंडीशन में हम प्रोटोकॉल देंगे लीवर 3, लीवर 13, लीवर 14 और GB 34, इस चारों पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे और ST36, SP6, CV12, इन तीनों पॉइंट को हम टोन करेंगे। फिर अगला हमारे पास, जरा आप लोग बताइए क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं, बताइए। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं अभी कहीं किसी चैप्टर में? सर 3, 13, 14 जो है नहीं, ये पॉइंट नहीं है, कह रहा है स्टेगनेंट लीवर की अटैकिंग, ये लिखे, ध्यान दीजिए, अटैकिंग स्प्लीन। हम लोग 16 में पढ़ चुके हैं कि जब कोई लीवर की अटैक कर रही है स्प्लीन में, तो जो लीवर की बढ़ी होगी कि स्प्लीन घटी होगी, बोलिए क्या होगा? अटैक कब करता है कोई, मान लीजिए कोई दुश्मन है आपके सामने खड़ा हुआ है, तो कौन अटैक करेगा? पावरफुल आदमी कम करेगा कि करेगा वीक पे? हाँ, तो लीवर की स्टेगनेंट है तो लीवर की एनर्जी बढ़ गई है, उसने क्या कर दिया है, स्प्लीन की एनर्जी कम हो गई है, इसलिए इसमें लीवर के पॉइंट 3, 13, 14 और GB 34 ये आपके लीवर के पॉइंट है। तो इसको आपको उसकी एनर्जी को घटाना है, उसको कमजोर करना है, उल्टा स्प्लीन की एनर्जी बढ़ानी है। तो हम लोगों ने स्प्लीन की एनर्जी बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक साथ कर रहे थे, अगर हमको ब्रॉडर लेवल पे करना हो तो क्या हम करेंगे बताइए? हम लीवर की के सारे पॉइंट को करेंगे, लीवर 3, 13, 14, GB 34 और SP6
2 पॉइंट और है ना, नहीं, पेरिकार्डियम 6 और ट्रिपल वार्मर 6, ठीक है, यही तो पॉइंट है उसके, वो लीवर की स्टेशन के, उनको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। और हम स्पिन के पॉइंट जो भी होंगे, स्पिन के पॉइंट वैसे तो अगर लिया जाए तो 3 पॉइंट स्टमक के होंगे, 3 पॉइंट स्प्लीन के होंगे। ST 36, CV 12, ये 2 पॉइंट आपके आएंगे, और UB 21 ये आएगा स्टमक के पॉइंट, और SP 3 और SP 6 और उसके साथ UB 20, ये 3 पॉइंट आएंगे स्पिन के। तो स्पिन की डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए ये पॉइंट होंगे। लेकिन संयुक्त रूप से इन्होंने जो खेमका सर ने दे दिया है, लीवर 3, 13, 14, ST 36, SP 6 और CV 12 और GB 34 से ये 4 लीवर के पॉइंट है, और ST 36, SP 6, CV 12 ये हमको टोन कर देना है। तो हमारी स्पिन टोन हो जाएगी, लीवर घट जाएगा, तो हमारा काम बन गया। ठीक है सर, समझते भी रहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो अगला है पॉइंट डायरिया या पतला दस्त। पतले दस्त के साथ अगर दर्द हो रहा हो तो इससे पता चलता है कि लीवर का रोग है अथवा गर्मी हीट बढ़ी हुई है। और ऐसे कंडीशन में अगर पतला है, डायरिया के साथ साथ अगर मल में दुर्गंध आ रहा है तो ऐसे में समझेंगे हीट, गर्मी बढ़ा हुआ है। और अगर मल में गंध नहीं है तो ऐसे में समझेंगे कोल्ड बढ़ा हुआ है। तो अगर पुराना डायरिया हो, क्रॉनिक डायरिया हो, तो उसका हम ट्रीटमेंट देंगे SP3, ST 28, ST 36, इन 3 पॉइंट को हम टोन करेंगे। CV 9 को सेडेट करेंगे, फिर CV 12 और SP 6 ये 2 पॉइंट टोन होंगे। SP 9 सेडेट होगा, फिर UB 20, UB 21 को टोन करेंगे और UB 22 को हम सेडेट करेंगे। ठीक है मैम। इसमें 4 देखिए, इसमें और सब पॉइंट को टोन करिए, 4 पॉइंट केवल अलग से नोट कर लीजिए, जो हमेशा, ये केवल एक ही नहीं होगा, तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार ये होगा। कैसे क्रॉनिक डायरिया है तो हमारे 3-4 पॉइंट को सिडेशन है इसमें, UB 22, ST 28, SP 9, CV 9, यही तो है। इनको सिलेक्ट करना है ना? हाँ, इनको सिलेक्ट करना है सर। SP 3 सर, ST 28 को भी सिलेक्ट करना है। हाँ, ये वो 4 पॉइंट है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सर, हाँ सॉरी, मैंने लिखा हुआ है साइड में। इसमें है इस प्रोटोकॉल में CV 9, ST 28, SP 9 और UB 22, 4 पॉइंट है मैम। CV 9, ST 28, SP 9 एंड UB 22, इन सबको हम सेलेक्ट करेंगे। ये एक्चुअल में ह्यूमिडिटी पॉइंट है, ह्यूमिडिटी कम करते हैं ये पॉइंट। शरीर में कहीं भी अगर ह्यूमिडिटी हो ना तो उसको कम करते हैं। ST 28 को भी सीडेट करना है। 4 पॉइंट है मैम ने अनिता मैम ने से कहा, ये 4 पॉइंट ऐसे है ना, बॉडी में कहीं भी अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ी हो, इसके लिए ये पॉइंट को हम यूज करते हैं। CV 9, ST 28, SP 9 एंड UB 22, इन 4 पॉइंट को इसी प्रोटोकॉल के अंदर से आया है। इन 4 पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जितने पॉइंट है सबको हम टोन करेंगे। फिर इसके बाद है स्प्लीन यांग डिफिशियंसी अगर हो तो ऐसे कंडीशन में हम स्प्लीन यांग डिफिशियंसी के कंडीशन में अगर ये डायरिया की प्रॉब्लम है तो ऐसे में हम समझेंगे किडनी यांग डिफिशियंसी है। और उसमें हम किडनी यांग डिफिशियंसी के केस में हम प्रोटोकॉल देंगे K3, K7, UB 23, CV 4, CV 6, GB 4 एंड UB 47, सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। और अगर कॉफ क्रो डायरिया, किडनी यांग डिफिशियंसी और नोट कर लीजिए, किडनी यांग डिफिशियंसी के किडनी क्या है और स्प्लीन क्या है, बोलिए। किडनी स्प्लीन क्या रिलेशनशिप है? स्प्लीन चाइनीज में रिलेशनशिप बताइए। स्प्लीन का बेटा कौन है? अरे वो देखिए, वो तो आपको हमेशा याद रखना,
चक्र को याद नहीं रखेंगे तो फिर सारा थ्योरी इसी बेस्ड है। चक्र में स्प्लीन कहाँ, स्प्लीन का बेटा कौन है? लंग्स, लंग्स, और लंग्स का बेटा कौन है? किडनी, किडनी, तो वो क्या हुआ रिलेशनशिप बताइए? ग्रैंड मदर का। हाँ, ग्रैंड मदर स्प्लीन है, ठीक है। और किडनी यांग डिफिशियंसी, किडनी यांग जो है सबको यांग देती है, केवल एक को नहीं देती, एक ऑर्गन को यांग नहीं देती अपनी ताकत। कौन है वो? अभी आपने बताया था, कल ही परसों बताया था आपने, तुरंत उत्तर दिया था कि इसको गर्मा मैडम, लीवर, हाँ लीवर को नहीं देती, ठीक है। और किडनी इन नहीं देती, केवल स्प्लीन को, स्प्लीन को। ठीक। अब देखिए, किडनी यांग अगर डिफिशिएंट होगी तो स्प्लीन यांग भी डिफिशिएंट हो जाएगी। और अगर दादी डिफिशिएंट है तो दादी किडनी को भी डिफिशिएंट बना देगी थ्रू मदर। क्लियर? तो स्प्लीन यांग डिफिशिएंसी होगी तो किडनी यांग डिफिशिएंसी भी हो जाएगी, और किडनी यांग डिफिशिएंसी होगी तो स्प्लीन यांग डिफिशिएंसी भी हो जाएगी। और आप देखिएगा किडनी यांग डिफिशिएंसी पढ़िएगा, स्प्लीन यांग डिफिशिएंसी में बहुत चीजें आपको कॉमन दिखाई पड़ेगी। आपको यूरिनेशन में वो प्रॉब्लम जो आएंगी वो किडनी यांग और स्प्लीन यांग दोनों में लगभग मोर और लेस एक ही तरह की आएंगी। आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि किडनी यांग की वजह से कि स्प्लीन यांग की वजह से, लेकिन रूट कॉज किडनी यांग डिफिशिएंसी का हम लोग मानते हैं, तो इसलिए किडनी यांग डिफिशिएंसी में ट्रीटमेंट देंगे ही देंगे। अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। अर्जेंसी माने समझ, तुरंत जाना है, आप जब तक सोचे तब तक आपको भागना है, ये अर्जेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी कहलाती है कि अभी आए और 4 बार हुआ तो आपको 5 बार जाना है। ये फ्रीक्वेंसी इसमें होती है, अर्जेंसी इसमें होती है। क्लियर? तो किडनी यांग याद करिए, स्प्लीन यांग डिफिशिएंसी होगी तो किडनी यांग भी हो जाएगी, किडनी यांग होगी तो स्प्लीन यांग हो जाएगी। ये बढ़िया जो पॉइंट है आपको देखिए, K3 K7 दोनों पॉइंट क्या है? K7 क्या है? मदर पॉइंट है, याद करिए मदर क्या होना है? K7 माने पॉइंट है लंग्स का पॉइंट, मतलब लंग्स मीन मेटल का पॉइंट। तो मेटल पॉइंट, मेटल इज मदर ऑफ किडनी, तो K7 मदर पॉइंट है। तो मदर पॉइंट हमने बताया था कि मदर पॉइंट क्या होता है, मदर में ऊर्जा बढ़ेगी तो बेटे को तुरंत दे देगी। क्लियर? होता है कि नहीं होता है? अरे जो आप समाज में रहते हो उससे नहीं सीखते क्या आप लोग? मदर के पास 1 रुपया होगा तुरंत दे देगी बेटे को। वो K7 और K3 दोनों का एक ही रोल है, मदर पॉइंट है। तो K3 K7 को टोन करना है, दोनों का टोनिफिकेशन से K3 की ताकत बढ़ेगी, मेटल की ताकत बढ़ेगी तो किडनी की ताकत बढ़ेगी। UB23 और UB47 एक ही और GB4 एक ही धरातल पर है, एक ही प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म माने ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन में तीनों एक ही साथ है। UB23 GB4 और UB47 एक साथ लगा दीजिए, तीनों पॉइंट, 3 मैग्नेट लीजिए और एक साथ लगा दीजिए। तो और बचा 2 पॉइंट CV6 और CV6 और CV4 CV6 ऊर्जा का सागर है, और CV4 कौन सा पॉइंट है मैडम? वो भी ऊर्जा के संबंध में है, कहीं बैलेंसिंग करता है। क्लियर? तो इस तरह ये पॉइंट किडनी यांग की डिफिशिएंसी के सरल पॉइंट है, इसका सरलता से याद करिए। किडनी यांग हमको करना है, किडनी की पावर बढ़ानी है, किडनी की मदर पॉइंट को पावर बढ़ानी है। UB23 माने बैकशू पॉइंट है, और GB4 आपका पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? किडनी ओरिजिनलिस का। बोलिए, ओरिजिनलिस का पॉइंट कौन सा है? की ओरिजिनलिस, यही है, GB4 है। ये वही पॉइंट है जहां पर कि आपको पैटिंग करती है, इसी जगह पर थपथपाती है, इस जगह पर दूध पिलाते हुए यहीं पर पैटिंग होती है GB4 पर। तो दिस इज GB4 पॉइंट।
और UB23 और GB4 और UB47 एक ही धरातल पर है। धरातल समझ रहे हैं कि नहीं? बस समझ न पा रहे हम बोल रहे हैं धरातल, बोलिए धरातल समझ रहे हैं कि नहीं? सर सेम डायरेक्शन में होंगे एक ही लोकेशन पर। नहीं, उसी प्लेटफॉर्म पर होगा जिसका मतलब ये है, इसी प्लेटफॉर्म, ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेटफॉर्म तो हॉरिजॉन्टल होता है ना, प्लेटफॉर्म एक ही प्लेटफॉर्म पर माने एक ही पॉइंट उसी के बगल में। कहने का मतलब ये कि अगर तीनों पॉइंट को लगाना हो ना तो एक ही टेप के में एक साथ ही एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में ये तीनों हाँ, पॉइंट अप्लाई होगा। ये लगा दीजिए, ठीक है। इसलिए किडनी यांग की डिफिशियंसी के, देखिए हम कह रहे हैं पॉइंट केवल याद में करिए, समझ भी तो लीजिए कि भाई क्यों हम लगाते हैं। तो किडनी 3 तो लगाया इसलिए कि किडनी की प्रॉब्लम है, तो किडनी 3 के ऑरिजिन सोर्स पॉइंट को लगा दिया। किडनी के मदर पॉइंट को जैसे लगाए वैसे ही किडनी की ताकत बढ़ गई। मदर पॉइंट माने मिडिल पॉइंट, और ये 7 जो है किडनी के पॉइंट चलते हैं 1 2 3 7 10, K1 K2 K3 और K7 और K10 इस तरह चलते हैं किडनी के पॉइंट। तो किडनी के पॉइंट जब चलेंगे इस तरह तो 7वां पॉइंट आपका होगा मेटल का पॉइंट। तो मेटल का पॉइंट को जैसे आपने मदर पॉइंट लगाया तो मदर पॉइंट इज टोनिफिकेशन पॉइंट एंड सन पॉइंट इज सेडेशन पॉइंट। सन के पास रुपया होगा तो नहीं देगा मदर को, है ना, और लेकिन मदर के पास पैसा होगा तो सन को तुरंत दे देंगे। क्लियर? ठीक है सर। K7 पॉइंट और UB23 बैकशू पॉइंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बैकशू पॉइंट मान होता है यांग पॉइंट, याद करिए बैकशू पॉइंट माने यांग पॉइंट, फ्रंट शू पॉइंट माने इन पॉइंट। तो बैकशू पॉइंट लगा दिया और की ओरिजिनलीज की मतलब की ओरिजिनल की को टोन कर दिया हम लोगों ने ताकि ताकत बढ़े। और UB47 आपको UB जब उसमें पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि अगर किसी भी UB के बैकशू पॉइंट के पैरेलल जो पॉइंट होगा उसकी ताकत बढ़ जाएगी अगर वो पॉइंट लगाया जाएगा। ये लिखा हुआ है UB के चैप्टर में। UB के चैप्टर जो भी 28 नहीं है, जो भी किडनी की बात होगा 20-21 जो भी हो, तो वहां पर लिखा हुआ है कि अगर उसके धरातल पर कोई भी लगाए, धरातल माने हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो उसके बगल में होगा वहां पर लगाएंगे तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी बैकशू पॉइंट की। ठीक, चलिए 23-47 पास में ही है बगल में। क्या कहा मैम? कि 23 और 47 पास में ही है दोनों, इसलिए। हाँ बिल्कुल, दोनों हमारा यूबी मेरिडियन 2 बार कवर करती है ना स्पाइन के आसपास, तो उसमें ये दोनों बिल्कुल आसपास आते हैं। हाफ मैग्नेट का भी डिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल सटे हुए रहते हैं दोनों। ठीक है। फिर है कॉक क्रो डायरिया और 5th आवर डायरिया। यदि प्रतिदिन प्रातः होने वाला डायरिया, तो ऐसे में अगर सुबह उठते ही अगर डायरिया की शिकायत हो किसी पेशेंट में तो उसको समझेंगे किडनी यांग डिफिशियंसी, और ऐसे में हम प्रोटोकॉल देंगे K3 K7 UB23। हो मैडम अभी तो बताया, उसको हो तो बता दीजिए किडनी यांग डिफिशियंसी दोबारा। बस ये प्रोटोकॉल बता रही हूँ सर। डोंट रिपीट इट। अरे वो तो है ही। और सर इसमें ये हाइपोथायराइड में भी इसमें फायदा होता है, आगे बता दीजिए प्रोटोकॉल देने में। अगर हाइपोथायराइड है तो ये पॉइंट यूज करिए। ठीक, अगर है तो उसमें हम ये पॉइंट को यूज करेंगे और सबको टोन करेंगे। डायरिया के साथ अगर पेट दर्द हो रहा हो तो समझेंगे इंटरनल कोल्ड इंटेस्टाइन है, और ऐसे में ST25 ST36 ST37 CV6 UB20 एंड UB25 सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। डायरिया के साथ अगर मल में, स्लेस में या म्यूकस निकलता हो तो हम समझेंगे ह्यूमिडिटी ऑफ इंटेस्टाइन है, और इसमें ऐसे कंडीशन में हम प्रोटोकॉल देंगे CV6 ST25 ST36 ST37 ST39 UB20 एंड UB27 सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। डायरिया के साथ मल में अगर म्यूकस के साथ साथ अगर रक्त भी निकल रहा हो तो ऐसे कंडीशन में हम समझेंगे ह्यूमिड हीट इन इंटेस्टाइन। ह्यूमिडिटी इन इंटेस्टाइन के बाद अगर ब्लड भी निकल रहा हो तो हीट की वजह से तो समझेंगे ह्यूमिड हीट इन इंटेस्टाइन है, और इसमें प्रोटोकॉल देंगे ST6 ST9 SP6 SP9 CV3 CV12 UB17
UB20, UB22, UB25, LI11 और ST37 सारे पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर है पतले दस्त के साथ बिना पाचन अगर भोजन निकलता हो तो हम समझेंगे कि पेशेंट में स्प्लीन की डिफिशियंसी की शिकायत है और ऐसे में प्रोटोकॉल देंगे SP3, SP6, ST36, CB12, UB20 एंड UB21। बताइए स्प्लीन की डिफिशियंसी में पॉइंट लिखे हुए हैं, आप लोग बताइए और लोग कि इसमें 3 पॉइंट जो है स्टमक के हैं, 3 पॉइंट स्प्लीन के हैं। बताइए कौन कौन पॉइंट है, ऐसे आप लोग समझिए ना। हाँ बताइए। संजय गवंडे जी, मैडम मैडम गर्मा बिष्ट, संजय गवंडे, सब बोलिए। आप लोग देखिए समझते हुए रहिए, अदरवाइज तो फायदा बार बार क्या, उसी पॉइंट को हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं। स्प्लीन के डिफिशियंसी के इतने पॉइंट पढ़ चुके, 3 पॉइंट आपके स्टमक के हैं, 3 पॉइंट आपके स्प्लीन के हैं। सर स्टमक 36 स्टमक का पॉइंट है और एक आपका स्टमक का बैक शू पॉइंट है। हाँ। UB21 बैक शू पॉइंट, UB21 यस, एक सीवी12 फ्रंट शू पॉइंट है जी सर स्टमक का। तो 3 पॉइंट हो गए स्टमक के, ST36, CV12 और UB21। 3 पॉइंट आपको स्प्लीन स्टमक के हैं और 3 पॉइंट स्प्लीन के हैं। देखिए 3 और 6 और UB20, कितना बढ़िया पॉइंट है। तो जब भी स्प्लीन की डिफिशियंसी का पॉइंट लगाना हो तो 3 स्टमक के पॉइंट और 3 स्प्लीन के पॉइंट। 3 स्प्लीन के पॉइंट बहुत सरल है, 3, 6 और 20, UB20 और UB21 चूंकि स्टमक का पॉइंट है, बैक शू पॉइंट, और CV12 उसका फ्रंट शू पॉइंट है स्टमक का, और ST36 बहुत बढ़िया पॉइंट है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसको हम लोग डिस्टल पॉइंट के नाम भी जानते हैं, और ये होम्योस्टैटिक पॉइंट भी है, बहुत महत्वपूर्ण। 3 पॉइंट आप जो है, 3 पॉइंट वो, 3 पॉइंट ये, आपको स्प्लीन की कोई डिफिशियंसी हो यही लगा दीजिए। ठीक है सर। फिर इसके बाद अगर शौच करते समय गुदा में अगर जलन हो रहा हो तो ऐसे में समझेंगे हम हीट बढ़ा हुआ है, और इस कंडीशन में प्रोटोकॉल देंगे LI2, LI11, ST37, ST44 और SP6, LI2, LI11, ST37, ST44 और CB4, इस सभी पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे और SP6 और K6 इन दोनों पॉइंट को हम टोन करेंगे। फिर अगर मल थोड़ा पतला पर रोगी उसे रोक ना पाए तो ऐसे में समझेंगे हमें स्प्लीन और स्टमक की डिफिशियंसी है या स्प्लीन की कोलैप्स कर गया है जिससे कि वह रोक नहीं पा रहा है, और ऐसे कंडीशन में भी हमें स्प्लीन की डिफिशियंसी का उसको प्रोटोकॉल देंगे जो अभी हमने ऊपर में डिस्कस किया था। सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। फिर है अगर ये कंडीशन अगर है स्टमक ये पतला मल होता हो और रोक नहीं पाता हो तो दूसरा कंडीशन है ये समझेंगे कि स्टमक की डिफिशियंसी के केस में भी ऐसा हो सकता है, और ऐसे में हम प्रोटोकॉल देंगे ST36, CV6, CB12 एंड UB21 और सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। अब देखिए नहीं, हाँ इसमें देख लीजिए कि स्प्लीन की डिफिशियंसी और स्टमक की डिफिशियंसी के पॉइंट में बहुत अंतर नहीं है, केवल आपको एक पॉइंट और ले लिया है, अदरवाइज तो CV12 भी उसमें भी था, UB21 वहां भी है, ST36 वहां भी है। तो अगर आप स्प्लीन की डिफिशियंसी के पॉइंट लगा रहे हैं तो मोर और लेस समझ लीजिए कि स्टमक की डिफिशियंसी के पॉइंट लग चुकी। देखिए बिल्कुल सर, है ना। तो इसलिए अब अगर आप स्प्लीन की डिफिशियंसी के पॉइंट लगा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि हाँ आपने स्प्लीन को ठीक कर लिया। नंबर 1। नंबर 2 अब आगे देख बढ़ाइए, बताइए मैम। स्प्लीन की अगर कोलैप्स के कंडीशन में हम प्रोटोकॉल देंगे SP3, SP6, ST21, ST36, GB1, GB20 और CV6 सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। इसको इस तरह समझिए, स्प्लीन की कोलैप्सिंग डिफिशियंसी होने के बाद कोलैप्स करने की कंडीशन है, तो यानी पहले काम स्प्लीन की डिफिशियंसी के सारे पॉइंट आपको याद है, आपने SP3, 6, ST36, CV12, UB21 6 लगाए, 6 पॉइंट, 3 पॉइंट स्टमक के, 3 पॉइंट स्प्लीन के लगा लिया। अब हमको बढ़ाना है, ऊर्जा बढ़ानी है, क्यों स्प्लीन को कोलैप्स कर रही है, अब हमको बढ़ाना है ऊर्जा, तो 2 पॉइंट और लगा दीजिए, GB1, GB20 और 1 पॉइंट CV6, याद करिए ऊर्जा का सागर है। और 1 पॉइंट और कहीं नोट कर लीजिए, यहीं पर भी कहीं
कहीं नोट कर लीजिए। यूबी 35 एक वो पॉइंट, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है? एनर्जी को ऊपर उठाने के लिए। देखिए कोलैप्स माने बिल्कुल डूब गया है, कुएं में गिरा हुआ है, अब उसको उठाना है। उठाने के लिए GV1 और 20, GV1 और 20 दोनों एक दूसरे की कहां पर है? GV1 नीचे है, याद करिए। GV1 कहां पर है? कोसिक्स में है, कोसिक्स के पास है ना GV1। और GV20 कहाँ? ये है, देखिए ये GV20 है। तो कोसिक्स और ऊपर, पूरा शरीर का ऊपर से नीचे भाग आ गया ना, तो GV120, इसलिए GV1 की महत्ता अधिक है। तो इसलिए GV1 और GV20 दोनों को टोन कर दीजिए। CV6 ऊर्जा का सागर है, उसको टोन कर सकते हैं। और एक पॉइंट UB35 भी नोट। क्लियर? आप पॉइंट समझते सर। हुए केवल याद मत करिए। ठीक है सर। फिर इसके बाद है, अगर मल का कलर काला हो तो ऐसे में समझेंगे स्टेटस ऑफ ब्लड है, और इस कंडीशन में प्रोटोकॉल देंगे ST21, ST34, SP10, CV10, UB17 एंड UB18। सारे पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे। फिर है, पहले रक्त आए तथा स्टेसिस में मल, हम लोग स्टेसिस में हम लोग सिगरेट क्यों करते हैं? वो सब बताइए आप लोग। स्टेसिस में, स्टेग्नेशन में, कंट्रैक्शन में। सिडेट करेंगे हाँ बोलिए, आप कारण बताइए। सर। रुकावट है ना, स्ट्रेसेस मतलब हाँ रुकावट हो, कंट्रावेक्शन हो, स्टेसिस हो, कंट्रावेक्शन हो, स्टेग्नेशन हो, और इवन हीट हो, इवन इंटरनल कोल्ड हो। कोल्ड भी ऐसा मत सोचो कोल्ड से बढ़ाना है ना। कोल्ड, अगर इंटरनली कोल्ड कोई कंडीशन है तो भी सब एनर्जी बढ़ी हुई वहां। हीट भी है तो एनर्जी बढ़ी हुई है यहाँ। कंट्रावेक्शन है तो एनर्जी बढ़ी वहां है। स्टेग्नेशन है तो एनर्जी बढ़ी है। स्टेसिस तो एनर्जी बढ़ी है। क्लियर? डिफिशियंसी और कोलैप्स में से घटी रहती है सर। डिफिशियंसी क्यों? डिफिशियंसी माने डिफिशिएंट है तो उसको बढ़ाना है। कोलैप्स माने बिल्कुल डूब रही है। हो गई। ठीक, ऐसे ठीक हम है। लोग समझे इसको। ये समझते चलिए ना कि क्यों हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं भाई। बार बार पूछे स्टेसिस ऑफ ब्लड, अरे स्टेसिस ऑफ जहां स्टेसिस नाम सुनिए तुरंत सिलेक्ट। ह्यूमिड हीट इन्फेक्शन सिडेट, हीट इन ब्लड सिडेट। तो इसलिए आपको ये भी समझते जाइए ताकि बढ़िया पॉइंट आएगा ना। हाँ चलिए आगे चलिए। फिर पहले रक्त आए तथा मल का रंग लाल हो तथा रक्त चारों तरफ पिचकारी की तरफ फैल जाए, इसके बाद मल निकले। तो ऐसे ये कंडीशन बताता है कि पेशेंट में ह्यूमिड हीट इन इंटेस्टाइन है। और इसमें हम प्रोटोकॉल देंगे LI11, ST37, SP6, SP9, UB17, UB20, 22, 25, CV3 एंड CV12, और सारे पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे। पहले रक्त आए जो मिट्टी के रंग का हो तथा गुदा में दर्द एवं भारीपन हो, तो समझेंगे पेशेंट में हीट इन ब्लड है। और ऐसे कंडीशन में हम लीवर 2, 3, 8, LU5 इस सभी पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे, और SP6, K6 इन दोनों पॉइंट को हम टोन करेंगे। फिर है, पहले मल आए फिर रक्त आए जो पानी की तरह पतला हो, तो समझेंगे पेशेंट में स्प्लीन की डिफिशियंसी है। और ऐसे में स्प्लीन की डिफिशियंसी के सारे पॉइंट को हम, बस वेरी गुड। हाँ, सारे पॉइंट को हम देंगे, टोन करेंगे। ये सब पॉइंट याद कर लीजिए आप। 10 बिल्कुल। मतलब कुल मिला के 40 बार या 50 बार ये आया होगा पूरे उसमें। फिर है, पेट में आवाजें तथा गुड़गुड़ाहट का होना, गुड़गुड़ाहट का होना और पतला दस्त होना, तो समझेंगे स्प्लीन की डिफिशियंसी है। सारे पॉइंट्स को, ये सारे प्रोटोकॉल ऊपर वाले प्रोटोकॉल को देंगे हम। फिर है, पेट में आवाज आना एवं पेट में तनाव होना पर पतले दस्त नहीं होना, तो ऐसे में समझेंगे लीवर की स्टेग्नेशन है। और ऐसे कंडीशन में हम इस प्रोटोकॉल को देंगे लीवर 3, 13, 14, GB34, ट्रिपल बार 6, P6 सारे पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे। फिर फ्लैटुलेंस, नीचे से अधोवायु का निकलना, ऐसे में कंडीशन में हम प्रोटोकॉल देंगे लीवर 3, 13, 14, GB34, TW6 एंड P6 लीवर की स्टेग्नेशन के पॉइंट देंगे, और सभी पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे। अगर अधोवायु दुर्गंधित हो तो समझेंगे हम ह्यूमिड हीट इन स्प्लीन है, और हीट के कारण मल में दुर्गंध हो, अधोवायु में दुर्गंध और जलन हो, तो समझेंगे हीट इन स्टमक है। तो ऐसे कंडीशन में हम उपचार देंगे SP6, 9, GB9,
LI11, GB34, UB20, ST42, ST44, CB12 सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। अगर अधोवायु में कोई गंध ना हो तो समझेंगे स्प्लिन यांग डिफिशियंसी कॉजिंग इंटरनल कोल्ड। स्प्लिन यांग डिफिशियंसी की वजह से इंटरनल कोल्ड बढ़ा है, और ऐसे कंडीशन में हम प्रोटोकॉल देंगे SP3, SP6, SP6 इस दोनों पॉइंट को टोन करेंगे। इसके बाद है CB12, UB20, UB21, इन सभी पॉइंट को टोन करेंगे। इसके बाद इसमें जरूर 4 पॉइंट को पूरा 4 या 5 पॉइंट को सेडेट करिए, शेष टोन कर लीजिए। वही वाले ST28, UB22, इससे पहले भी CB9, SP9 4 पॉइंट है, अलीवे 13, बस इतने सबको हम पॉइंट सेडेट करेंगे। हाँ, शेष टोन। तो सर आज अभी यहीं तक रहने दो सर। हाँ ठीक काफी हो गया। हाँ, आप लोग कुछ समझते भी चलिए ना, तभी समझ में आएगा। जो कुछ समझते जाइए, केवल इतना नहीं है कि केवल उसको कर रहे हैं, बल्कि उसको समझिए कि हाँ थोड़ा सा हम लोग समझे भी और उसको याद भी करते चले। कुछ चीजें समझ जाएंगे तो आपको याद हो जाएंगी। तो ऐसे करके हम लोग ताकि जो है बढ़ा सकते हैं, वो पूरा अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। भाई वही पॉइंट करिए हमेशा। जैसे आप देखिए, अभी मैडम ने बताया 4 पॉइंट आए ना। कोई आपको अंदर से कोई भी तरल निकालना हो, स्वेलिंग हो, तो आपको इंटरनली कोई तरल जमा हो, तो उन सबको निकालने के तरीके CB9 4 पॉइंट है, केवल 2 9 है, तो CB9 SP9 2 पॉइंट अपने हो गए। एक UB22 होता है जो ट्रिपल वार्मर है। वो ट्रिपल वार्मर जब तक सहयोग न देंगे तो नीचे को यूरिन को निकाल नहीं सकते आप। यूरिन LI भी काम, कोई भी अगर UB22 काम न करे, यानी ये इसको बताया था हम लोगों ने, क्या बताया था ट्रिपल वार्मर को, बताइए। हम इसको बोलते हैं कुछ, हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि आपको याद रहे कि ये कौन है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग ट्रिपल वार्मर को? हमने कई बताया क्या है ये। एंडोक्राइन नहीं, ये तो वो तो डॉक्टर वाल बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। हम इसको शब्द कोई बोलते हैं अलग से कि ये क्या है। शादी ब्याह का जिक्र करते हैं, इवेंट कहते हैं या कुछ। हाँ, इवेंट मैनेजर, इवेंट ऑर्गेनाइजर बोलते हैं ना। कहते हैं भैया वो कुर्सी लगानी वहां लगा दो, तो कहता मालिक से बात कराइए हमारी, उसी वही कहे तब लगाऊंगा। तो इवेंट ऑर्गेनाइजर है ये। तो ये इवेंट ऑर्गेनाइजर की भूमिका अदा करता है। ये जब तक नहीं चाहेगा, ऑर्डर को यही इंप्लीमेंट करता है। तो इसलिए ऊर्जा भले कितने से लेता हो, लेकिन ऊर्जा तो जैसे वो भी तो इवेंट मैनेजर कहाँ से लेता है, याद करिए। वो लेता है किसे? आप एक पोस्ट आती है, एक लोग ये रहते हैं ना इवेंट ऑर्गेनाइजर के रूप में, वो लाखों रुपया लेते हैं कि हम ये आप शादी ब्याह हम वहां करा देंगे। आपने कहा कि हमको वो कराना, वो सब करा दे, जो भी चाहिए वो, कोई भी आपको कोई लेक्चर दिलवाना हो तो उसको इवेंट ऑर्गेनाइज कर देंगे। तो इवेंट ऑर्गेनाइजर कहलाते हैं। तो ये इनकी भूमिका ये है। ये ट्रिपल वार्मर UB22 को जरूर लीजिए। तो UB22 हो गया। और ST28 लोकेशन देखिएगा, बिल्कुल वहीं पर है, गोनाडल एरिया में ST28। तो 4 पॉइंट है, तो निकाल देंगे ये। और फिर ये पॉइंट ऐसे, इस तरह पॉइंट याद करिए। उसी तरह लीवर 2, लीवर 3, गॉल ब्लैडर का 13 पॉइंट, गॉल ब्लैडर का 20 पॉइंट, ये माइग्रेन के पॉइंट। हीट इन लीवर, कोई भी हीट की बात हो, माइग्रेन और लीवर से एसोसिएटेड हो और हीट की हो, एक्सेस की कंडीशन हो, तो तुरंत ये पॉइंट लगा दीजिए, तो आपका ठीक हो जाएगा। तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, उनकी ऊर्जा को याद करते हैं, और हमारे पास जो भी ज्ञान है उसको हम लोग ट्रांसफर भी करें, तभी हमारा ज्ञान और बढ़ेगा और मानवता का कल्याण होगा। जो हमारी मूलभूत सिद्धांत है, मूलभूत हमारा अधिकार है, मूलभूत दायित्व है, और इसी के लिए हम लोग बने हैं। अपनी थेरेपी को बढ़ाइए। ये नहीं कह रहे हैं कि उससे रोजी रोटी भी न चले, लेकिन नहीं, इसका मूलभूत उद्देश्य एलोपैथ से थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। हम लोग मानवता के लिए काम करें, इसी विचार के साथ हम लोग काम करेंगे तो खेमका सर का सपना पूरा होगा।
ईच वन, रीच वन, ईच वन, ट्रीट वन, ईच वन, टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम। कल फिर हम लोग मिलेंगे। सुधा पाठक मैडम उसमें रहेंगी। ठीक है सर। किसी को नमस्कार थैंक यू नमस्कार। मैम। अनिता मैडम ठीक है?